हेलो एवरीवन। बीएससी सेकेंड ईयर के पिछले वीडियो में हमने क्लास मेमेलिया के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेमेलिया के क्लासिफिकेशन की। तो बात करते हैं मेमेलिया की क्लासिफिकेशन की। देर आर 5000 लिविंग स्पीसीज ऑफ मेमल्स आर फाउंड। तो लगभग 5000 प्रजातियां जो है स्तनधारियों की जीवित आज के समय में पाई जाती है। जी सिम्पसन 1945 रिव्यूड द क्लास मेमेलिया इन देयर रिसर्च पेपर। तो सिम्पसन ने 1945 में क्लास मेमेलिया जो है उसके बारे में अपने शोध पत्र में संपूर्ण जानकारी दी थी। द प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मेमल्स, और उस शोध पत्र का नाम था द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ मेमल्स। तो उनमें वर्गीकरण के सिद्धांत और स्तनधारियों के वर्गीकरण के बारे में उन्होंने ये शोध पत्र प्रकाशित किया था। दे क्लासिफाइड द मेमल्स इन 14 एक्सटिंक्ट एंड 18 लिविंग ऑर्डर्स। उन्होंने स्तनधारियों को 14 विलुप्त तथा 18 जीवित वर्गों के अंदर उन्होंने विभाजित किया। तो 18 जो है इसके जीवित वर्ग पाए जाते हैं क्लास मेमेलिया के। क्लास मेमेलिया डिवाइडेड इनटू 2 सब क्लासेज। तो वर्ग मेमेलिया को 2 उप वर्गों में बांटा जाता है। पहला उपवर्ग आता है प्रोटोथेरिया और दूसरा आता है मेटाथेरिया। तो ये 2 इसके सब क्लासेज हैं मेमेलिया के। तो सबसे पहले आती है सब क्लास फर्स्ट, जिसका नाम है प्रोटोथेरिया। ये एक ग्रीक वर्ड है जिससे मिलके बना है ये। प्रोटोज का मतलब होता है फर्स्ट या प्रथम, और थेरियन का मतलब होता है बीस्ट या पशु, यानी प्रथम पशु या जंतु जो है वो इनके अंतर्गत आते थे, इसलिए इसका नाम जो है वो प्रोटोथेरिया रखा गया। प्रीमिटिव यानी आदिम प्रकार के होते हैं, बहुत ही पुरातन प्रकार के होते हैं। रेप्टाइल लाइक यानी सरीसृपों के समान। ओविपेरस मेमल्स यानी ये अंडे देने वाले स्तनधारी जीव होते हैं। दिस सब क्लास इंक्लूड 1 लिविंग ऑर्डर, और इस सब क्लास के अंतर्गत केवल एक ही जीवित ऑर्डर या समूह जो है वो इसमें आता है। तो इसमें जो जीवित ऑर्डर आता है वो है एक, जिसका नाम है मोनोट्रीमेटा। ये एक ग्रीक वर्ड है। मोनोज का मतलब होता है सिंगल या एकल, और ट्रीमा का मतलब होता है ओपनिंग या छिद्र। जिनमें सिंगल ओपनिंग पाई जाती है ये कहलाते हैं मोनोट्रीमेटा में। तो सिंगल ओपनिंग का मतलब है कि एक्सक्रेटरी और जनन के लिए दोनों के लिए एक ही ओपनिंग होती है। तो इनमें क्लोएका प्रेजेंट होता है, यानी अवस्कर द्वार पाया जाता है जो कि उभय मार्ग होता है या उभय छिद्र होता है, जनन छिद्र के लिए और उत्सर्जन छिद्र के लिए। लिमिटेड इन ऑस्ट्रेलियन रीजन, और ये सभी जो है वो ऑस्ट्रेलियन क्षेत्र में ही सीमित होते हैं। बोथ द रेप्टिलियन एंड मेमेलियन कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट इन मोनोट्रीम्स। तो मोनोट्रीम्स के अंदर सरीसृपों के तथा स्तनधारियों के दोनों के ही लक्षण इनमें पाए जाते हैं। विच लीड टू कंसिडर दैम एज कनेक्टिंग लिंक। तो मोनोट्रीम्स को रेप्टाइल्स तथा मेमल्स के बीच की संयोजक कड़ी के रूप में जाना जाता है। एग्जाम्पल इसके ऑर्निथोरिंकस, जिसे कहते हैं डक बिल या कहते हैं प्लेटिपस। तो ये इसमें अंडे देने वाले स्तनधारी हैं। दूसरा आता है टेकीग्लोसस, जिसे कहते हैं स्पाइनी एंटीटर या इकेडिना, यानी इसमें कंटीला चींटी खोर जो है इसे कहा जाता है, क्योंकि ये चींटियों को खाता है इसलिए इसे स्पाइनी एंटीटर कहा जाता है। अब आती है दूसरी सब क्लास, जिसका नाम है थेरिया, जो कि ग्रीक वर्ड होता है थेर, जिसका मतलब होता है एनिमल या जंतु। फीमेल्स गिव बर्थ टू यंग वंस। इसमें मादाएं जो है वो शिशुओं को जन्म देती है। टिपिकल विविपेरस मेमल्स, ये प्रारूपी जरायुज स्तनधारी जीव होते हैं, यानी शिशुओं को उत्पन्न करते हैं। दिस सब क्लास इंक्लूड 2 इंफ्रा क्लासेज, मेटाथीरिया एंड यूथीरिया, जिसका मतलब है कि सब क्लास थीरिया को 2 इंफ्रा क्लासेज या अववर्गों में बांटा गया है, जिसमें पहला आता है मेटाथीरिया और दूसरा आता है यूथीरिया। तो सबसे पहले बात करते हैं इंफ्रा क्लास फर्स्ट, जो है मेटाथीरिया, जो कि एक ग्रीक वर्ड है। मेटा का मतलब होता है बिटवीन या आफ्टर, यानी के मध्य वाला या उसके बाद के। यॉक सैक विद और विदाउट प्लेसेंटा। इनमें जो पीतक कोष होता है उसमें प्लेसेंटा हो भी सकती है, यानी अपरा उपस्थित भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। मार्सुपियम और पाउच्ड विविपेरस मेमल्स, इनमें मार्सुपियम पाया जाता है जिसे कहते हैं शिशुधानी, और पाउच्ड यानी थैले समान संरचना होती है। तो थैली युक्त विविपेरस या जरायुज स्तनधारी जीव जो है इन्हें कहते हैं। तो इसका जो मेन कैरेक्टर होता है वो मार्सुपियम होता है, यानी इनमें शिशुधानी पाई जाती है, जिनमें कम विकसित शिशुओं को जन्म के बाद जन्म के समय जब इनमें शिशु पूर्ण विकसित नहीं होते हैं तो इनको शिशुधानी में रखा जाता है,
पूर्ण विकसित होने तक। मोस्टली लिमिटेड इन ऑस्ट्रेलियन रीजन, ऑस्ट्रेलियन क्षेत्र में ही ये लगभग सीमित होते हैं। दिस इंफ्रा क्लास इंक्लूड्स सिंगल ऑर्डर, और इस इंफ्रा क्लास के अंतर्गत केवल एक ही ऑर्डर आता है। तो इसमें आने वाला जो ऑर्डर है ये है ऑर्डर नंबर सेकेंड, मार्सुपियलिया। तो मार्सुपियलिया इसका ऑर्डर है मेटाथीरिया का। ग्रीक वर्ड है इसमें मार्सिपियन, जिसका मतलब होता है पाउच यानी थैले समान संरचना इनमें पाई जाती है, या इसमें मार्सुपियम होती है। मोस्ट ऑफ द फीमेल मेंबर्स पजेज मार्सुपियम। तो अधिकांश इनमें जितने भी मादा सदस्य होते हैं उनमें मार्सुपियम या शिशुधानी पाई जाती है। फीमेल्स गिव बर्थ टू इमेच्योर यंग वंस। तो इनमें मादाएं अविकसित या अल्प विकसित शिशुओं को जो है वो जन्म देती है। दे डेवलप्स इन मार्सोपियम ऑफ फीमेल्स। ये मादाओं में पाए जाने वाले शिशुधानी में विकसित होते हैं। इन विच निपल्स ओपनिंग्स आर प्रेजेंट, जिसमें चुचूक जो है वो आकर इसमें खुलते हैं। फॉर सकलिंग ऑफ यंग वंस, जो कि शिशुओं के पोषण के लिए या उनको दुग्ध प्रदान करने के लिए इनमें पाए जाते हैं। एंड कंप्लीट देयर डेवलपमेंट, और इनके द्वारा जो है वो इनका डेवलपमेंट या जो विकास है ये संपूर्ण इसमें मार्सोपियम के अंदर ही होता है। अगला कैरेक्टर आता है इसमें कि इनमें 3 प्री मोलर एंड 4 मोलर टीथ्स प्रेजेंट। तो 3 प्री मोलर होते हैं और 4 मोलर दांत इनमें पाए जाते हैं इन ईच साइड ऑफ जॉज। प्रत्येक जबड़े में प्रत्येक और 3 मोलर और 3 प्री मोलर व 4 मोलर दांत होते हैं। वेजाइना इज डबल इन फीमेल्स। तो मादाओं में जो वेजाइना या योनि होती है ये इनमें दोहरी या द्विक प्रकार की पाई जाती है। एग्जाम्पल इसके मैक्रोपस, जिसे कहा जाता है कंगारू, डिडेलफिश या इसे कहते हैं ओपोसम, थाइलेसिनस इसे कहते हैं तस्मानियन वोल्फ या इसे कहा जाता है द मिस्ट्री मार्सुपियल, और फेस्कोलेक्रोटस जिसे कहा जाता है कोआला। और इसके अलावा और भी दूसरे एनिमल्स हैं इनमें आते हैं। जो मेन एनिमल्स हैं इसके एग्जाम्पल ये यही होते हैं। अब आती है इसके बाद दूसरी इंफ्रा क्लास जिसे कहते हैं यूथीरिया, जो कि ग्रीक वर्ड है। यू का मतलब होता है ट्रू या सत्य, और थीरियोस का मतलब होता है बेस्ट या पशु, यानी इनमें सत्य प्रकार के पशु या जंतु जो है वो यूथीरिया के अंतर्गत आते हैं। हायर विविपेरस, ये उच्च प्रकार के जरायु जंतु होते हैं। प्लेसेंटल मैमल्स, इनमें अपरायुक्त स्तनधारी होते हैं, यानी इनमें प्लेसेंटा या अपरा पाई जाती है। विदाउट मार्सुपियम, तो इनमें मार्सुपियम या शिशुधानी जो है वो नहीं होती है। द यंग आर बॉर्न मोर डेवलप्ड, इनमें शिशु जो होते हैं वो अधिक विकसित जन्म लेते हैं। डेंटल फॉर्मूला इज नॉट मोर देन 3143। इसका मतलब है कि इनमें इंसीजर जो है वो 3 होते हैं प्रत्येक जबड़े में, ऊपर और नीचे। और दूसरे आते हैं कैनाइन जो है वो 1 होता है। फिर आता है प्री मोलर 4 और मोलर जो है वो 3। तो इनसे अधिक जो है वो इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर या मोलर दांत इससे अधिक नहीं होते हैं, यानी इनसे कम हो सकते हैं लेकिन इससे अधिक दांत इनमें नहीं पाए जाते हैं। स्पेशल नोट इसमें यह है कि द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ क्लास मेमल्स आर टिपिकल कैरेक्टर्स ऑफ इंफ्रा क्लास यूथीरिया। तो जो क्लास मेमेलिया के जो सामान्य लक्षण हैं वे सभी लक्षण जो है वो इंफ्रा क्लास यूथीरिया के प्रारूपिक लक्षण होते हैं। तो मोस्ट ऑफ कैरेक्टर्स जितने भी हैं मेमेलिया में जो हमने जनरल कैरेक्टर्स पढ़े वो सभी जनरल कैरेक्टर्स जो है यूथीरिया से संबंधित होते हैं। तो अब बात करते हैं यूथीरिया के अंतर्गत आने वाले ऑर्डर्स की। तो इसमें तीसरा ऑर्डर आता है इंसेक्टिवोरा। लैटिन वर्ड है इंसेक्टम, जिसका मतलब होता है इंसेक्ट, और वोरारे का मतलब होता है टू ईट, यानी ये कीटों को खाने वाले जंतु होते हैं। बॉडी कवर्ड विद हेयर, इनमें शरीर बालों के द्वारा ढका हुआ होता है। सम मेंबर्स पजेज डॉर्सल स्पाइंस विच आर मॉडिफाइड हेयर, इनके कुछ मेंबर्स या सदस्यों में डॉर्सल स्पाइंस होता है, यानी एक पृष्ठीय कंटक पाया जाता है जो कि इनमें मॉडिफाइड हेयर होते हैं, यानी इनमें परिवर्तित जो बाल होते हैं उसके रूप में इनमें स्पाइंस या कंटिकाएँ पाई जाती है। नॉक्टर्नल एनिमल्स विद लॉन्ग एंड पॉइंटेड स्नाउट, ये रात्रिचर प्राणी होते हैं और इनमें एक लंबी और नोकदार स्नाउट या प्रोथ इनमें आगे की ओर पाया जाता है मुख पर। ईच लिम्ब पजेज 5 डिजिट विद क्लॉज, इनके प्रत्येक पैर में 5 अंगुलियां होती है और उनके ऊपर नखर उपस्थित होते हैं। मोलर टीथ स्पाइकी पैग लाइक कस्प्स, इसका मतलब है कि इनमें जो मोलर दांत हैं ये नुकीले कीलक जैसे दंताग्र इनमें पाए जाते हैं। उदाहरण में है टेल्पा, जिसे सामान्य भाषा में मोल कहते हैं।
दूसरा आता है एरिनेसियस और पैरा इकाइनस, इन्हें कहते हैं हेजहॉग या झाऊचूहा। सोरेक्स होता है श्रियू। यूथीरिया में अगला ऑर्डर आता है जिसे कहते हैं कायरोप्टेरा। कैरियोस का मतलब होता है हैंड और टेरोन का मतलब होता है विंग, यानी इनके हाथ में विंग या पंख जब है इनमें उपस्थित होते हैं। द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड टू फॉर्म विंग्स एंड हैव एबिलिटी टू ऑफ ट्रू फ्लाइट। इनके जो अग्रपाद होते हैं ये रूपांतरित हो जाते हैं विंग्स या पंखों में, और इनमें एक वास्तविक उड़ने की जो है क्षमता इनमें पाई जाती है। तो वास्तविक उड़ान वाले ये मैमल्स होते हैं। द बोन्स ऑफ द डिजिट्स ऑफ द फोरलिम्स आर इलोंगेटेड एक्सेप्ट पोलेक्स। तो इनके जो फोरलिम्स या अग्रपाद के जो डिजिट्स या अंगुलियों की अस्थियां जो होती है, तो अग्रपाद की अंगुलियों की अस्थियां इनमें लंबी हो जाती है एक्सेप्ट पोलेक्स, यानी अंगूठे के अलावा। तो अंगूठे के अलावा जितनी भी अंगुलियां हैं उनकी अस्थियां लंबी होती है इनमें। दीज बोन्स सपोर्ट अ मेम्ब्रेन दैट रन्स बिटवीन फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्स। तो ये बोन्स जो है एक मेम्ब्रेन या झिल्ली को जो है वो सपोर्ट करती है, जो कि इनके अग्रपाद व पश्चपाद के बीच में पाई जाती है। दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज पटेजियम। तो इनमें ये मेम्ब्रेन पटेजियम कहलाती है। अगला कैरेक्टर है इनका द हाइंड लिम्स आर वीक। इनमें जो पश्चपाद होते हैं वो कमज़ोर प्रकार के होते हैं। हैविंग 5 क्लॉड डिजिट, जिनमें 5 नखर युक्त अंगुलियां इनमें पाई जाती है पश्चपाद में। दीज आर नॉक्टर्नल एनिमल्स, ये रात्रिचर प्राणी होते हैं। दे आर एबल टू फ्लाई एंड कैच प्रे इन डार्क। ये उड़ने में सक्षम होते हैं और अंधेरे में शिकार को पकड़ने में सक्षम होते हैं। विद द हेल्प ऑफ देयर स्पेशल रेडार सिस्टम, जो कि इनके एक विशेष रेडार सिस्टम के द्वारा होता है। दिस कैपेसिटी इज कॉल्ड इकोलोकेशन। तो इनमें ये जो क्षमता होती है इस क्षमता को इकोलोकेशन कहा जाता है। टीथ्स स्मॉल एंड शार्प, इनमें दांत जो हैं वो छोटे तथा तीखे होते हैं। एग्जाम्पल इनके टेरोपस, जिसे कहा जाता है फ्रूट बैट। राइनोलोपस, इसे कहते हैं हॉर्स शू बैट। और डेस्मोडस, इसे कहा जाता है वेम्पायर बैट्स। तो जितने भी बैट्स होते हैं या चमगादड़ जो होती है ये सभी इस ऑर्डर के अंतर्गत आते हैं, कायरोप्टेरा के अंतर्गत। तो ये जो है एक चमगादड़ का डायग्राम है जिसमें देखा जा सकता है कि इसके जो फोर लिम्स हैं इनकी हड्डियां जो है वो लंबी हो जाती हैं डिजिट्स की, लेकिन अंगूठे की हड्डी जो है वो छोटी रहती है। और ये जो झिल्ली इनके मध्य में पाई जाती है ये कहलाती है इनमें पटेजियम, जो कि इनके लिए उड़ने में सहायक होती है। तो ये वास्तविक उड़ान करने में सक्षम होते हैं। यूथेरिया में अगला ऑर्डर आता है डर्मेप्टेरा। लैटिन वर्ड है, डर्मा का मतलब होता है स्किन या और टेरोन का मतलब होता है विंग। तो इसके जनरल कैरेक्टर्स इस प्रकार हैं। दीज आर हर्बीवोरस, ये शाकाहारी जंतु हैं। ट्री लिविंग, यानी वृक्ष के ऊपर रहने वाले, यानी वृक्षाश्रयी होते हैं। एंड देयर साइज इज लाइक दैट ऑफ ए लार्ज स्क्विरल, और इनका जो शरीर का आकार होता है एक बड़ी गिलहरी के समान इनमें पाया जाता है। द ब्रॉड फोल्ड ऑफ हेरी स्किन एक्सटेंड बिटवीन द लेग्स एंड अप टू द टेल। इनमें एक हैरी स्किन जो होती है, बाल सहित जो त्वचा पाई जाती है उसमें एक फोल्ड होता है जो इनके पैरों के बीच में पाया जाता है और इसके टेल यानी पूंछ तक इनमें कंप्लीट होता है। विद विच इट ग्लाइड्स लॉन्ग डिस्टेंसेज फ्रॉम वन ट्री टू अनदर। और इसकी सहायता से जो इनमें हैरी स्किन एक्सटेंड होता है उसकी सहायता से ये विसर्पण करती है अधिक दूरी तक, वन ट्री टू अनदर, एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक ये विसर्पण या ग्लाइड कर सकती है। यानी ये उड़ने में सक्षम नहीं है, लेकिन ये अपने पैरों को फैलाकर, जो कि इनके स्किन के एक्सटेंड होते हैं, उनकी सहायता से ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर आसानी से जा सकती है उड़कर। नॉक्टर्नल एनिमल्स एंड ट्री लिविंग, ये रात्रिचर प्राणी होते हैं और ट्री लिविंग होते हैं, यानी ये पेड़ों पर रहने वाले हैं। एग्जाम्पल इसके साइनोसिफेलस, या इसे कहते हैं गैलियोपिथेकस, इसे कहा जाता है फ्लाइंग लीमर या कोल्यूगो, यानी उड़ने वाले लीमर जो है वो इसके अंतर्गत आते हैं। थैंक यू सो मच। क्लासिफिकेशन के आगे के ऑर्डर्स हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।